नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। बीच बहस में आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज पाकिस्तानी बोट से जुड़ी 10 बड़ी सच्चाइयां देश को बताई। इन 10 बड़ी सच्चाइयों का सीधा मतलब यही निकल रहा है कि 31 दिसंबर की रात कराची से पाकिस्तानी बोट में कोई तस्कर नहीं थे, बल्कि आतंकी ही आ रहे थे, जिनका मकसद हिंदुस्तान को दोबारा दहलाना था। लेकिन कांग्रेस अब भी इस बात पर अड़ी है कि केंद्र की बीजेपी सरकार देश के सामने सच्चाई रखे। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल यह है कि रक्षा मंत्री के बयान को भी क्या झूठा या अधूरा मानती है कांग्रेस पार्टी? क्या देश की सुरक्षा पर भी अब राजनीति होगी? समंदर के रास्ते आ रहे आतंकियों पर आखिर इतना बखेड़ा क्यों? पाकिस्तान की नाव में तस्कर थे या आतंकी? इस बड़े और गंभीर सवाल पर पिछले 2 दिन से देश की सियासत में तूफान मचा है। कांग्रेस का बड़ा आरोप है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने साधारण तस्करों को आतंकी बताकर अपना हित साधने की कोशिश की, तो बीजेपी का पलटवार ये है कि कांग्रेस देश की सुरक्षा से जुड़े मसलों में भी राजनीति कर रही है। लेकिन पाकिस्तानी बोट की सच्चाई क्या है? आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एक एक करके सब बताने की कोशिश की। They committed suicide, harakiri. A normal boat, even carrying some drug, can throw away the drug and surrender. No one is going to be killing himself. Smugglers don't keep in touch with maritime Pakistani agency or maritime security of Pakistan or their army or international contacts. The location is not normal sea route or normal route for the fishing boats. There was no other vessel in the vicinity, so fishing area नहीं है। रक्षा मंत्री के बयानों से साफ है कि पाकिस्तानी बोट कहीं न कहीं 26/11 की तर्ज पर पाकिस्तान की खूनी साजिश का हिस्सा थी, लेकिन कांग्रेस अब भी अपनी बात पर अड़ी है। ये भी एक खबर है कि उसके अंदर स्मगलर्स थे, शराब आ रही थी, शराब के अंदर आसानी के साथ आग लग जाती है। तो अगर भारत सरकार के पास पुख्ता सबूत हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा हर नागरिक को छूती है, तो उन सबूतों को सार्वजनिक कर देना चाहिए। जबकि रक्षा मामलों के जानकार भी यही मानते हैं कि अब तक जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य मिले हैं, उसके मुताबिक इस बोट में तस्करी का नहीं, मौत का सामान लाया जा रहा था। इनका सोच भी उल्टा हो गया है और सब कुछ उल्टा हो गया जब से ये अपोजिशन में आ गए हैं। ये 100% जो है ये टेररिस्ट थे। मेरे ख्याल में स्काउट बोट थी ये। उस बोट के पीछे और भी शायद 1 या 2 बोट हो सकती हैं, जो कि हमारे जो कोस्टल गार्ड वाले इसकी वो कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि इसके आगे और क्या था। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि रक्षा मंत्री के बयान देने के बाद भी कांग्रेस इस मुद्दे को ठंडा क्यों नहीं करना चाहती? कांग्रेस पार्टी को जल्दबाज करके इस प्रकार इस मामले में कूद करके राजनीति करने की जो उन्होंने काम किया है, मैं समझता हूं ये न सिर्फ अनफॉर्चुनेट है, ये काफी कंडेमनेबल एक्ट है। कांग्रेस पार्टी को ऐसे राजनीति करने से बचना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के सवालों पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता के साथ रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व के, सामरिक महत्व के प्रश्न हैं और इनमें कोई राजनीति नहीं की जानी चाहिए। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस ने पाकिस्तानी बोट के मसले पर जो रुख अपना रखा है, उससे कहीं न कहीं पाकिस्तान को देश की एकता पर चुटकी लेने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में कांग्रेस के नाम का सहारा ले सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को लेकर भारत की छवि कमजोर हो सकती है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि इस मसले पर अलग सुर क्यों अलाप रहे हैं कांग्रेस के नेता? क्या अब देश की सुरक्षा पर भी सियासत करेगी कांग्रेस पार्टी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
बड़ा ही गंभीर मसला है ये, वाकई बड़ा ही गंभीर मसला है कि देश की सुरक्षा के मसले को लेकर राजनीति हो रही है। इतना नीचे गिर गई है हमारी राजनीति यहाँ पर हमारे देश के अंदर। इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के आलोक शर्मा स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ अनिल बलौनी प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड पीएन हून रक्षा मामलों के जानकार हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी रक्षा मामलों के जानकार हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आप ही के पास सबसे पहले आऊंगी। ये आखिर किस तरह का ये किस तरह का मुजाहरा है? कांग्रेस पार्टी क्या करना चाह रही है? रक्षा मंत्री ने जो बात कही है कि अगर ये मछुआरे होते या तस्कर होते तो ये मैरीटाइम एजेंसीज के और पाक सेना के संपर्क में नहीं होते। इसके बाद भी आप सवालिया निशान लगाएंगे, आप सवाल उठाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह का आपने डेमो प्रस्तुत किया है अपनी रिपोर्ट में, मुझे उस पर कहीं ना कहीं आपत्ति है। आप कांग्रेस ने तो शायद राजनीति की ना हो, लेकिन तमाम टीवी चैनल जरूर इस पर राजनीति कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, क्या आज से पहले मनोहर पारिकर जी ने 5 दिन तक कोई प्रेस रिलीज दी? क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? मैं आ रहा हूं मैम, मैं उस पर भी आ रहा हूं। मेरे पास सबकी स्टेटमेंट्स हैं, आप निश्चिंत रहिए। इंडियन कोस्ट गार्ड को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी तक किसी स्टेटमेंट में नहीं कहा है कि उसमें टेररिस्ट थे। उन्होंने सबने, किसी ने भी नहीं कहा है कि उसके अंदर टेररिस्ट थे। और 2 तारीख का इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए आप। मैडम आप सुनेंगे नहीं तो आप अपना चला लीजिए शो पे। कांग्रेस पार्टी ने एक बार भी ये नहीं कहा है कि उसमें टेररिस्ट नहीं थे। किसी भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने नहीं कहा है। प्रवक्ता का बयान है हमारे पास। किसी ने भी ये नहीं कहा है कि उसके अंदर टेररिस्ट नहीं थे। केवल ये कहा गया है कि तमाम खबरों से दूसरी तरह की भी खबरें आ रही हैं। केंद्र सरकार जो भी सबूत है उनको देश के सामने लाए। क्या केंद्र सरकार ने एक बार भी पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बुलाकर तलब किया है कि हमारे पास ये सबूत है? आप बताइए। 2 तारीख की इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज पढ़िए आप, क्या लिखा है उसके अंदर। इस पर हम ये नहीं कह रहे। और जहां तक नहीं, मैम आंसर पूरा सुनिए मेरा। आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है। कांग्रेस पार्टी का स्तर या लोकतंत्र का स्तर ऐसा डेमोक्रेसी का चला जाएगा? लग रहा है ये आप इसको जूम करके दिखाइए। ये कौन सा पोस्टर है बीजेपी का? ये 28 नवंबर 2008 का है, जब 26/11 टेररिस्ट अटैक हो रहा था। उसके अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर बीजेपी का पोस्टर है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है आप जरा देखिए। वीक एंड इनकैपेबल गवर्नमेंट। हमारे कमांडो फोर्सेस बॉम्बे में लड़ाई लड़ रहे थे और बीजेपी दिल्ली में पोस्टर चिपका रही थी। बदला लेंगे? हम बदला नहीं ले रहे। हम बदला नहीं ले रहे। बीजेपी ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है, इसलिए हम उसका उत्तर दे रहे हैं। राष्ट्र की सुरक्षा को ताक पर लेकर हम बदला नहीं ले रहे हैं। हमने कहा बीजेपी के तमाम प्रवक्ता आकर उलूल जुलूल बोलकर चले गए चैनल पर। राशिद अलवी कहते हैं उसमें शराब की बोतलें हो सकती थी, तस्करी की बोतलें हो सकती थी। वो कांग्रेस के नहीं है। आप उनको, राशिद अलवी जी पहली बात हमारे ऑथराइज स्पोक्स पर्सन नहीं है। दूसरी बात, ये उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा है। 2 तारीख को जो इंडियन एक्सप्रेस में खबर लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है क्लियरली, इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट बाय वेल नोन सिक्योरिटी एक्सपर्ट रेज सेवरल डाउट्स। इंडियन एक्सप्रेस को कोट कर रहे हैं, हम अखबार की इकोनॉमिक टाइम्स की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि उसमें सस्पेक्टेड टेररिस्ट हो सकते हैं। एक अखबार कुछ कह रहा है, तो सरकार का काम है ना, अखबारों से सरकार नहीं चलती है। ठीक है अनिल बलौनी, आप बताइए ना मुझे, क्या बीजेपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई भी आया है? अखबारों के आधार पर जब ये आरोप लगा रहे हैं तो इसलिए अखबार का जिक्र बीच में आया। और रक्षा मंत्री से बढ़कर ऑफिशियल स्टेटमेंट इस मसले पर क्या होगा? मैं अनिल बलौनी को इस मसले में अंदर अब लाना चाहूंगी डिबेट में। अनिल जी, तमाम तरह के सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा उठा रहे हैं और लगा रहे हैं बीजेपी पे। वो ये कह रहे हैं कि आपने भी इसी तरह की कुछ हरकत की थी 26/11 के बाद, और हम अगर ऐसे सवाल उठा रहे तो ये गलत नहीं है। ऐसा शीतल जी, ये सवाल अगर हाफिज सईद धरा तो एक बार अचरज नहीं होता। अगर ये सवाल अगर दाऊद इब्राहिम उठाते तो अचरज नहीं होता। ये सवाल अगर पाकिस्तान उठाता तो अचरज नहीं होता। एक कांग्रेस पार्टी इस तरह की सवाल उठा रही है, वो भी इतने गंभीर मुद्दे पे इतना नॉन सीरियसली उठा रही है। क्यों? बाटला हाउस में इन लोगों ने किस प्रकार से किया कि सोनिया गांधी जी के आंसू निकल आए आतंकवादी की बॉडी को। आप मुद्दे को डाइवर्ट नहीं करें। आप मुझे बताइए 5 दिन में देश के सामने आपने कौन सा सबूत रखा है? रक्षा मंत्री का बयान। रक्षा मंत्री का केवल बयान है। बयान 6 दिन के बाद आया जब कांग्रेस ने रिएक्ट किया है। 5 दिन तक रक्षा मंत्री कहां थे? वो बोट कहां है? कौन से टेररिस्ट थे? कौन से हथियार थे? क्या देश नहीं जानेगा? नहीं तो ये इतना कॉन्फिडेंशियल मसले पे आप चाह रहे हैं कि एकदम डिस्क्रिप्शन वो एकदम सामने नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर रक्षा मामलों को बुलाना चाहूंगी बीच में, जो दोनों मुस्कुरा रहे हैं इस राजनीति पर। प्रफुल्ल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो देश की सुरक्षा का मामला है इसमें सियासत को जरा बाहर रखें। कांग्रेस बीजेपी अपना काम बाहर कर सकते हैं, यहां इसके लिए बात करने की बात नहीं है। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट कोस्ट गार्ड को बिल्कुल क्लियर थे।
और एसओपी उन्होंने बिल्कुल क्लियरली फॉलो करी। एक अननोन ट्रैक अपने देश की भूमि के अंदर समुद्र पे आता है, उसको रोकना कोस्ट गार्ड का काम था, उसको रोका उसने। उसके बाद में अगर उन्होंने अपने आप को भस्म कर दिया, जला दिया, जैसे कि टेररिस्ट आम पे करते हैं, वो उनका काम है, इसमें कोस्ट गार्ड की गलती नहीं है। अगर कोस्ट गार्ड उनको रोकने में असफल हो जाता तो लोग कोस्ट गार्ड से क्वेश्चन करते क्यों निकल गया। कोस्ट गार्ड काम किया, बिल्कुल सराहनीय किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अगर लोग कह रहे हैं कि उसमें टेररिस्ट थे या नहीं थे, वो उसको इंक्वायरी करिए, उसको पता लगाइए। इधर मारामारी किस बात से है? अभी कोई आसमान नहीं गिर रहा, हमें काम करना है। हमें तो ये पता करना चाहिए कि क्यों हमारे साथ में हमारी इंटेलिजेंस फेलियर हो जाती है और क्यों किस तरीके से वो हमारे भूमि में या हमारे समुद्र के अंदर आ जाते हैं आसानी से। हमें पहले उनको नेस्तानाबूद वही कर देना चाहिए था जब वो कराची से निकले। इतनी देर क्यों लगाई? ठीक है, वेंकमाना बख्शी, जनरल हून के पास चलूंगी। जनरल हून, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये तमाम जो उस ऑपरेशन को लेकर डिटेल्स हैं वो सरकार सामने लेकर आए। हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि उसमें आतंकी सवार थे या नहीं थे। तो ये क्या संभव है? क्या कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी भी एक नाम की भी एक चीज होती है कि नहीं होती है? हम आपसे समझना चाहेंगे रक्षा मामलों के जानकार के तौर पर। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये जो बहस शुरू हुई है ये बहुत दुखदार है और शर्म की बात है कि इतने बड़े पॉलिटिशियंस इस बात में आए हैं। ये बहुत दुख की बात है। अंचल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस वक्त लड़ाई होती है वहां जो हमारे बहादुर जवान हैं, अगर वो मार देते हैं दुश्मन को, उसमें सिविलियंस भी हो सकते हैं। अब वो बोले कि ये सिविलियन क्यों मारा? आपने देखा है कि पाकिस्तान का क्या है। पेशावर में उन्होंने 170 अपने बच्चों को उड़ा दिया और पूरा जो दोष है वो दे दिया हिंदुस्तान के ऊपर। तो ये कोई माहौल थोड़ा हो रहा है। मैं तो बहुत दुखी हूं कि ये जो कोस्ट गार्ड ने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। और मैं आपको ये भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो उनकी कम्युनिकेशन है अपने स्टेशंस के साथ या बाहर के, वो डेफिनेटली आएगी, पर वो कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को दिखाने के लिए। बिल्कुल, ये आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं रक्षा मंत्रालय कई सालों से देख रही हूँ और कई सारी चीजें क्लासिफाइड होती है जो लास्ट मिनट तक भी बहादुर जवान है। आपको पता होना चाहिए 62 की रिपोर्ट अभी तक देश के हित में उन्होंने अगर दबा रखी है, नहीं दिखाई, कोई बात नहीं। अगर इस रिपोर्ट को नहीं दिखाते, देश की जनता की कोई जरूरत नहीं है हर चीज जानने के लिए उसी समय, बाद में उनको आराम से बता दिया जाएगा। इसमें जो सियासत करता है उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या बात है। आपको पूछिए आलोक जी से। आप बैठे हुए हैं, जवाब दे मेरे को कि क्या जरूरत है पूछने की। जो मेरा मूल प्रश्न है उससे अभी भी हम आसपास नहीं जा रहे हैं। हम कोस्ट गार्ड की किसी कांग्रेसी ने बुराई नहीं की है, और जो आज लोग राष्ट्रवाद का कांग्रेस को पाठ पढ़ा रहे हैं उनका जन्म नहीं हुआ था। तब हमारे समय में ही हमारे जवानों ने पाकिस्तान को कई बार हराया है, कई जंग जीती है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कांग्रेस के शासनकाल में ही हुए हैं। तो हमें राष्ट्रवाद का पाठ ना पढ़ाया जाए। सबसे पहली चीज तो यह है, हमने डिबेट शुरू नहीं की है। डिबेट जब शुरू की हुई है जब बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं ने हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाना शुरू किया कि इस तरह से कांग्रेस ऑक्सीजन दे रही है। हमने किसी को ऑक्सीजन नहीं दी है। हम केवल ये जानना चाहते हैं अगर जो तथ्य है वो देश के सामने आए। डिबेट आपने शुरू की, आपके तमाम प्रवक्ताओं ने बयानबाजी शुरू की तो कांग्रेस ने रिएक्ट किया। क्या आप इससे मानते हैं? इधर भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने पहले कहा कि सबसे पहले ये मैन्युफैक्चर्ड है। किसने नहीं, किसी ने नहीं कहा। आप दिखाइए मुझे। बिल्कुल, अजय कुमार का मैं फिर कह रहा हूं कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने ये नहीं कहा कि इस तरह से ये काल्पनिक है या कोई भी शब्द ऐसा इस्तेमाल नहीं हुआ। तो दिखाएं चैनल पे आप। मैन्युफैक्चर्ड शब्द है बिल्कुल। अगर मैन्युफैक्चर्ड शब्द यूज हुआ है किसी भी कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता ने कहा है, मैं सबसे पहले माफी मांगूंगा। आप दिखाइए पीसीआर में कहिए शीतल जी, अगर कोई भी क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया कि मैं मैन्युफैक्चर्ड, कोई बात खत्म हो गई। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, मेरा सवाल ये है आपसे, बात कैसे खत्म हो गई? हम कह रहे हैं अगर ऐसा है तो आप दिखाइए। हमने कहा ही नहीं कहीं पर भी। आप जबरदस्ती आप कैसे चले जा रहे हैं? बयान है, ऑफिशियल प्रवक्ता ने किसी ने भी कहा होगा तो सबसे पहले मैं माफी मांगूंगा। आलोक
कैसे खत्म हो गई सर? हम कह रहे हैं अगर ऐसा है तो आप दिखाइए। हमने कहा ही नहीं है कहीं पर भी। आप जबरदस्ती आप कहीं चले जा रहे हैं। वो मान गए क्यों नहीं? बयान है ऑफिशियल प्रवक्ता ने किसी ने भी कहा होगा तो सबसे पहले मैं माफी मांगूंगा। आलोक जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि ऐसे माहौल में जब पहले ही पाकिस्तान हर चीज के लिए संयुक्त राष्ट्र में भाग रहा है, सीमा पर आप इंटरनेशनल बॉर्डर पर एलओसी पर देख रहे सीज पर, आज भी एक जवान की मौत हुई है सीमा पर। ऐसे माहौल में जब वो दुनिया में प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि तो भारत ने हमारे ऊपर जुल्म कर रखा है, ऐसे में इस तरह की बहस की शुरुआत करके बढ़ावा करके आप क्या पाकिस्तान के हौसले बुलंद नहीं कर रहे हैं? आप अपने देश की फौज के हौसले डुबो रहे हैं ये बहस करके। मैं अभी बता देता हूं, नहीं कर रहे हैं हम फोर्स के ऊपर, कोस्ट गार्ड के ऊपर किसी ने नाम तक नहीं लिया है उनका। ये केवल आप कुछ डिफेंस एक्सपर्ट बार बार कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने केवल ये कहा जो भी सबूत है उनको देश के सामने लाया जाए, इसमें क्या गलत है? ऑपरेशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कोस्ट गार्ड का था, उन्होंने आके कहा कि संदिग्ध थे उसमें, यूं करके वो बोट गई और वो क्या अगर वो नॉर्मल स्मगलर्स होते ना उन्होंने टेररिज्म का पाकिस्तान का कोई शब्द इस्तेमाल किया और ना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2 तारीख की जो प्रेस रिलीज है उसके अंदर ना पाकिस्तान। आज आई है वो आज सुबह आई है, आज सुबह ये शीतल जी मैं पढ़ के आया हूँ सारा, बेफिक्र रही, मुझे मत पढ़ाइए, मैं पूरा पढ़ के आया हूँ। मेरे पास यहाँ पर है लैंग्वेज पूरी। सवाल क्यों उठा रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से जब प्रेस रिलीज 2 तारीख को भी आई, 3 को भी आई, किसी में ना पाकिस्तान वर्ड था न टेरर था। तमाम प्रवक्ताओं ने पीठ थपथपानी शुरू कर दी। हमने कहा भाई जो भी सबूत है देश के सामने, आलोक जी, इसमें क्या गलत कहा हमने? आप हर चीज को राष्ट्रवाद बीजेपी अकेली राष्ट्रवाद की ठेकेदार पार्टी है। पॉलिटिशियन है और हम ये अपेक्षा करते हैं कि डिप्लोमेसी में या सुरक्षा के मामलों में सीधे तौर पर कभी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? अगर टेररिस्ट क्यों नहीं किया जा सकता? संदिग्ध सफिशिएंट है, दुख है, संदिग्ध सफिशिएंट है। जनरल सर फिर मैं दोबारा कहना चाहूंगा क्या पाकिस्तान उच्चायुक्त को एक बार भी बुलाकर तलब बीजेपी की सरकार ने किया जा सकता? जनरल हून बोलिए। जनरल हून आप मुझसे सहमत है ना? मैं आपको बताता हूं कि आज क्या हुआ है आपको। हाँ मैं बोल रहा हूं जी, मैं बोल रहा हूं, मैं बताता हूं। आप देखिए कि आज मिस्टर जॉन कैरी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो पाकिस्तान में बैठा है आज। मेरा ख्याल है कांग्रेस को अभी तक पता नहीं है। और उसने कितने पैसे दिए हैं? यूएस ने $352 मिलियन जो उधर लश्कर-ए तोयबा है और लश्कर-ए जश्न मसूद है, इनका ये पैक्ट था एक। सुनिए अब मेरी बात। पैक्ट ये था अमेरिका का कि अगर आप सब ये टेररिस्ट कैंप्स खत्म कर दें तो हम आपको पिछले साल के लिए इतना पे करेंगे। आज वो पेमेंट हुई है और इतनी शर्म की बात है कि हमारे अपने जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनके साथ लगे हुए हैं कि हाँ टेररिस्ट खत्म हो गए। ऑब्जेक्शन है आपकी स्टेटमेंट पर, कोई साथ नहीं लगा हुआ है, टेररिस्ट खत्म नहीं हुए। मुझे आपकी स्टेटमेंट पर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन है सर। आप रेस्पेक्टेबल हैं, फौजी हैं, देखो, लेकिन कांग्रेसी किसी ने भी ना तो डिमोरलाइज करने का प्रयास किया है। हमने केवल ये कहा केंद्र में जो सरकार है उस सच्चाई को इसमें क्या गलत है? किसी भी कांग्रेसी की बाइट दिखाइए ना, उसने कहा कि उसमें टेररिस्ट है ही नहीं। देखिए आप डिमोरलाइज किसी को नहीं कर सकते, सोल्जर को आप डिमोरलाइज नहीं कर सकते। आप बार बार क्यों कह रहे हैं कि डिमोरलाइज करने का? दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं सोल्जर डिमोरलाइज एक तरफ कहते हैं हम एक्सपर्ट कर नहीं सकते, दूसरी तरफ कर रहे हैं। तो हो आप कर रहे हैं ना? कैसे कर रहे हैं सर, हम बताइए तो सही। तो ये क्या बात आप कर रहे हैं ना? आप मेरा तो ख्याल है कि 15 मिनट की बाइट डिबेट हो चुकी है। अगर कोई स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से डिमोरलाइजिंग आई है तो मुझे दिखाइए। को कम से कम 3 महीने, सुनो मेरी बात, डिबेट है। आप बोलिए जनरल। हाँ मैगजीन नहीं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। The authorization required is that Pakistan government हाँ मैं बोल रहा हूं। The authorization required is that the Pakistan government and military have ceased support to extremists and terror groups, that they have prevented groups like the LET and JEM from operating in Pakistan,
and carrying out attacks against its neighbor कांग्रेस की स्टेटमेंट while नहीं है और dismantling their आज की bases in डिबेट में उनका बिल्कुल लेना देना है। क्वेटा। उनका आप यही तो बोल रहे हैं। जनरल उनका ये मतलब है कि ये पाकिस्तान कांग्रेस की स्टेटमेंट नहीं है, पाकिस्तान को वही तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने अगर कोई स्टेटमेंट ये दिया तो आप यूनाइटेड स्टेट्स की है। जबरदस्ती मीडिया कांग्रेस को बदनाम करने कांग्रेस पर का लगा कोई हुआ है। फर्क नहीं पड़ता, स्टेटमेंट अमेरिका दे जाने पाकिस्तान दे। को एड दे रहा है, पैसा दे रहा है कि आपने आतंक की रोकथाम कर ली। वो अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है? आगे मैं कांग्रेस का बताता कोई हूं। लेना देना नहीं है उसमें। केंद्र में सरकार बैठी है, वो उसको रोके। रोक कर दिया। और आप देखना कैसे जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा सुनो हुआ है। मेरी बात प्लीज। हाँ प्लीज। जनरल तो आपकी बात ही उनकी है। आपने भी यही कह रहा ना कि उधर का नहीं है, हिंदुस्तान का है। देखिए वो नहीं है। आलोक जी यहाँ सवाल उठेंगे। क्या होने वाला है कल? आपके वरिष्ठ पॉलिटिशियन चाहे वो प्रवक्ता है कि नहीं, कांग्रेस है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उसने भी ये नहीं कहा कि उसमें टेररिस्ट नहीं थे। हम कह रहे हैं कि जो सच्चाई है वो देश के सामने है। इसमें दोनों चीजों में बहुत फर्क है। पर इसमें मना किसने किया है? पर मना किसने किया? सच्चाई आएगी, वो सच्चाई बाहर बिल्कुल आएगी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? सच्चाई आएगी, ठीक है, हम सच्चाई तो मांग रहे हैं। 5 दिन हो गए, क्या हाई कमीशन पाकिस्तान को तलब किया केंद्र दिल्ली की सरकार ने? पहला सवाल, आपको बताएंगे कौन सा आतंकी ग्रुप था उसमें, क्या अभी तक डिस्क्लोज हुआ? नहीं हुआ। आप बताइए ना, देश की जनता जानना चाहती। आप जांच होने का वक्त देंगे कि नहीं देंगे? हमने कब रोका? केंद्र में सरकार बीजेपी की है। आपने डे 1 में ही सवाल उठाया। हमने कभी किसी को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास नहीं किया। देखिए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने की जरूरत। आप मांग रहे हैं कि इसमें कौन कौन थे, उसका पूरा का पूरा एनालिसिस होगी। एनालिसिस के बाद पता चलेगा कि कौन थे या कौन नहीं थे। पर दूसरी बात यह है, जो एक्शन लिया जाता है वो बिल्कुल ऐसे ही लिया जाता है, चाहे उसमें टेररिस्ट होता। सर, हमने एक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा किया है। तो हमने कोस्ट गार्ड के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कह रहा। आपने क्वेश्चन किया है? नहीं किया। कोई नहीं कह रहा। हम नहीं कह रहे। मैं नहीं कह रहा। बार बार फिर क्यों कांग्रेस के ऊपर? कौन कह रहा कांग्रेस? हम नहीं कह रहे। हम नहीं कह रहे। ठीक है, ठीक है, तमाम मीडिया चैनल डिबेट चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? कोई मीडिया चल रही है, डिबेट में बैठे हुए हैं। जब कांग्रेस की बात थी तब लोगों ने बात करी थी कांग्रेस की। जब वो भी दिखा दिया मैंने कौन से पोस्टर बीजेपी ने दिखाए। जब देशद्रोह का लांछन लगा था फौज के ऊपर, अभी जम्मू कश्मीर में 1 महीने पहले क्या हुआ वो भी देख लीजिए। देखिए, वो टेररिस्ट से लड़ते हुए फौजी मारे गए और बीजेपी ने क्या रुख अख्तियार किया है, अलगाववादियों से किस तरह से मीटिंग की गई। वही करेंगे। हम सरकार में नहीं है। ठीक है, सरकार में जो है वो जवाब देगा। अनिल बलौनी जी, आपसे सवाल है ये कांग्रेस का कि इस तरह की हरकतें बीजेपी करती आई है, चाहे 26/11 के बाद की घटना। आरोप की बात नहीं है। नहीं तो जवाब कांग्रेस ने आरोप लगाया, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा तो कांग्रेस ने जवाब दिया। हमने आरोप नहीं लगाया। अब शीतल जी, आलोक जी को चुप कर दीजिए पहले। ठीक है, आप बोलिए। अब शीतल जी, ऐसा है कि आज मैं 2 दिन से मैं कई डिबेटों में गया हूं और जितने भी एक्सपर्ट रहे हैं, सबने कांग्रेस के बयान की निंदा की है। आप देखिए, ये मनोबल गिराने का काम इन्होंने किया। महेश चंद्र शर्मा की शहादत का मजाक उड़ाया इन लोगों ने। नहीं उड़ाया मजाक। आप देखिए, महेश चंद्र की शहादत का मजाक। होम मिनिस्टर का जो बयान है उसको ध्यान से पढ़िए, उसके बाद बोलिए। दिग्विजय, सोनिया गांधी ने आंसू बहाए उस पर। नहीं भाई, सोनिया गांधी ने आंसू बहाए उस स्टेटमेंट है वो जिसने भी दिया। आतंकवादी और कांग्रेस पार्टी उसको ऑफिशियली कंडेम कर चुकी है। और आप हमेशा शहादत आपने हमेशा इन मुद्दों को उठाकर वोट मांगे हैं। अभी ये महेश चंद्र को लेकर आपने हमेशा वोट मांगे हैं मात्र। अभी ये सब्जेक्ट आप आज के मुद्दे पे चेंज करते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड में महेश चंद्र का क्या रिकॉर्ड है उसकी बात कीजिए आप। लेट्स कम ऑन द ट्रैक। आप दर्द बेचते हैं, मर जवान मर किसान का नारा देकर वोट मांगते हैं। आप नहीं मांगते तो बताइए। आप 56 इंच का सीना कहाँ? अभी भी मजाक किसने उड़ाया था? फिर राजनीति, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो ही नहीं सकती। प्रफुल्ल बख्शी, एक स्टेटमेंट में आपसे बड़े शर्म आती है। हाँ जी, शीतल जी, राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति बीजेपी करती आई हमेशा। देखिए, और आज भी बीजेपी कर रही है। देखिए, ये बहस बिल्कुल जायज है। ये बहस आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है। सवाल तमाम तरह के जो उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना पर राजनीति जो हो रही है वो क्यों हो रही है, आखिर देश की सुरक्षा के मामले पर इतने सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। सवाल बिल्कुल जायज है, उठेंगे सवाल और बहस भी होगी। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।